जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ईश्वर की तरफ से आ रहा है। ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम्म। देखो, सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे क्या दिख रही है ना, कि आप फोकस्ड हो गए हैं अपनी चीजों को लेके। राइट। आप पास्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं, लोगों ने किया है। आप वहाँ से हील हो रहे हैं। और जब आप वहाँ से हील हो रहे हैं तो आप उस एनर्जी से निकल रहे हैं। और जब आप उस एनर्जी से निकल रहे हैं तो अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन आपके सामने गीत गा रहा है, कौन गीत गा रहा है, कौन कैसा बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। तो इस एनर्जी से आप निकल रहे हैं और आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां पे अब आप आपकी डेस्टिनी, अब आपको क्लियर हो रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं। राइट। तो उसी चीज में लेके यूनिवर्स आपके लिए गेम खेलने वाले हैं, आपके फेवर में चीजें चलने वाली हैं। दूसरा, एक चीज है कि जहां पे आपके हेटर्स जो इमोशनली का ड्रामा करके आपके पास आके थोड़ा सा तांडव करेंगे, गीत गाएंगे। लेकिन सबसे मजेदार क्या है कि आपके हेटर्स को लगता है कि वो कैसे भी अपना रवैया दिखा के, डोमिनेंस करके, टॉक्सिक करके अपनी चीजों को ये मनवा सकते हैं। राइट। और इन्हें लगता है कि ये जैसा चाहे वैसा गेम इनके फेवर में चल सकता है, क्योंकि ये चाहते हैं। तो ये मजे करते हैं, इंजॉय करते हैं, सोच के कि हम जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अब आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि बेटा तुम आओ, बीन बजाओ, हम तुम्हारा गेम खेलेंगे, देखेंगे। तो तुम तैयार हो इनका गेम देखने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप स्मार्टली तरीके से आ चुके हैं। अब आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। राइट। अब आप क्या करेंगे, आप भी प्यार से ही डील करेंगे, इन्हीं के ही तरह, इन्हीं पे ही वैसा ही वार करने वाले जैसा ये करते आए हैं। ठीक है। आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे इस बार। बिल्कुल भी आप एक चीज बनक भी नहीं पड़ने देंगे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में आप जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। आपका नेचर सॉफ्ट है, आपका नेचर वैसा नहीं है कि आप एकदम से एक्शन पे आ जाए या कुछ आ जाए। क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत स्किल मुझे दिख रही है। बिल्कुल आपको पता है कि ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे अपनी पर्सनालिटी के थ्रू। एंड आपको इस तरीके से प्रिटेंड करेंगे कि ये बहुत सॉरी हैं, या फिर अफसोस करते हैं, या इन्होंने आपके साथ बुरा किया। थोड़ा सा ड्रामाटिक हो सकता है। आपको लगेगा कि ये ड्रामेटिक पहले भी हो चुका है आपके जीवन में, ये दोबारा होते हुए दिख रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है आपके जीवन में। लेकिन इस बार ना आप स्टैंड लेंगे साइलेंट वे में। इन्हें लगेगा कि वक्त इनका चल रहा है, लेकिन गेम आप खेलोगे अंदर ही अंदर, बहुत स्मार्टली तरीके से खेलोगे। क्योंकि आप अपनी जिंदगी में ना एक नई शुरुआत करेंगे। इमोशनली बैलेंस आप हो चुके हैं, आपको ये पता चल चुका है कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना आपने सीख लिया है, और उसी बेसिस पे अब आप एक्शन लेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल होगी, जिस भी चीज में आप जीत हासिल करना चाहते हैं। राइट। बट एक चीज है कि आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है, कभी भी लापरवाही नहीं लेनी है। अगर जनरली कोई पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उस पर लापरवाही ना करें। कोई अगर आपके साथ फेक है, या कोई आपके साथ ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, या आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे आप थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। क्योंकि आप भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि सारे काम मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, छाती देख लीजिएगा। ओवर बर्डन आपको फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि सारा सपोर्ट मेरा है, सब मैं कर रहा हूँ, सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा, सामने वाले का फीलिंग्स मैं ही समझ रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। सामने वाला क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। राइट। तो हो सकता है आप मूव ऑन करने की भी सोचो। लेकिन मूव ऑन करने से पहले जेन्युइनली पता कर लेना कि वो बंदा जेन्युइनली आपके साथ था, और ऐसा तो नहीं कि आप ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से आपने चीजें खत्म कर दी। फाइनेंशियली लॉसेस होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन का फाइनेंस काफी लॉस हुआ है, साथ में रिश्ते लॉस हुए हैं। लेकिन अब हीलिंग प्रोसेस में वो चल रहा है पर्सन, बहुत ज्यादा।
चीजें एक्सेप्टेंस करनी आपने शुरू कर दी है, पहले आप नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपने करनी शुरू की है, क्योंकि पहले आपने बहुत ड्रामा देके बहुत सारी चीजें, आप विचार कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने ऊपर अपनी जर्नी को आप देख रहे हैं, अपने सोल पर्पस को आप देख रहे हैं, जहां पे आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि कितने उतार चढ़ाव और आएंगे, जहां पे अब मेरे को और ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत है, या फिर मुझे ये चीज अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आपको ना ऐसा भी फील होता है कई बार कि मैं, मेरी जर्नी इतनी डिफिकल्ट क्यों है, बाकी लोग इतने एंजॉय कर रहे हैं, इतने तरीके से रह रहे हैं, मेरे ही जीवन में इतना कष्ट क्यों है। थोड़ा सा मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि लोगों ने आपके साथ इतने धोखाधड़ी किए हैं ना, जहां पे आप कठोर बन चुके हैं अभी। अब आपके अंदर ना मोह माया खत्म हो रहा है, क्योंकि अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको जरूरत थी वहां पे लोग आपके साथ अवेलेबल नहीं थे। अब हेटर्स क्या करते हैं कि हमेशा आपके साथ पोलाइट वे में आते हैं, गेम खेलते हैं और चले जाते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं और चले जाते हैं, और ये आपको अच्छे से पता चल चुका है कि ये पर्सन जो है आपके इमोशंस के साथ खेलता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, एंड उसी भावनाओं के साथ खेल के आप बार बार उसी एनर्जी में चले जाते हैं जिस एनर्जी से आप निकल के आते हैं। अब आप अपनी गलतियों को कोस रहे हैं, अब आपने बंद कर दिया है दूसरा क्या है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, अपनी कमियों को ढूंढ रहे हैं कि मुझे अपने अंदर क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। यस, क्योंकि देखो आपने तो काफी सारी चीजें ये भी एनालाइज की है कि हर जगह दूसरों के बारे में किया, दूसरों के डिजायर्स के बारे में सोचा, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा, आपके पास ऑप्शंस होते हुए भी आपने वो चीज को प्रायोरिटी नहीं दी जब आपको देनी चाहिए थी। तो उस चीज का रिग्रेट भी आपके मन में अभी भी चलता हुआ दिख रहा है, राइट। लेकिन अब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको सिखाया है, जीवन ने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है? छल कपट से आपने बहुत कुछ सीखा, और यही छल कपट से आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, खुशियां आ रही है, सक्सेस आ रही है, और इस तरीके की सेलिब्रेशन आ रहा है कि जहाँ पे लोगों का मुंह बंद हो सकता है, या आप कुछ नया चीज खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है, या फिर आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, या कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं, स्पिरिचुअल जगह पे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं मुझे आप दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। एंड यस, आपका ये जो सफर रहेगा बहुत पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, जहाँ पे चेंजेस आएंगे, पॉजिटिविटी आपका बढ़ेगा, ऑरा बढ़ेगा, एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन आप निकल के आएंगे, जहाँ पे आप अभी नेगेटिव हो रखे थे। क्योंकि अभी जहाँ पे भी आप जा रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं, मन में आपके ना सवाल बहुत है, क्या ये मेरे लिए फेवरेबल है, क्या मुझे करना चाहिए, अभी मैं कर तो रहा हूँ पर वो चीज़ मेरे लिए कितनी वर्कआउट करेंगी, क्या मुझे इस सफ़र को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, बट टाइम के साथ, ये महीने के बाद आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है, ये महीने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे आप वर्कआउट करेंगे, और ये महीने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे वर्कआउट के साथ साथ इस तरीके का एक्शन लेंगे जो आपके फेवर में रहेगा। क्लियर? मैं गाइडेंस निकालना चाहूंगी। पास्ट की चीजों से निकलो, ठीक है, पास्ट की चीजों से निकलो, नेगेटिविटी को रिलीज करो, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप दुनिया को दिखा पाओगे आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं, राइट। क्योंकि चीजें आपके फेवर में चलेंगी तभी चलेंगी जब आप नेगेटिविटी को हटाओगे। नेगेटिविटी को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप अपने जीवन के पाथ को वेलकम नहीं कर पाओगे और लोग आपका ऐसे ही फायदा उठाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं दुनिया को दिखाना कि एक्चुअल में आप क्या हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है, देन नेगेटिविटी को आपको रिलीज करना होगा। कैसे करोगे नेगेटिविटी को? सैटरडे को सॉल्ट वाटर ले लो, मेडिटेट करो, सबसे बेस्ट तरीका होता है नेगेटिविटी को रिलीज करना। इन हाथ को नमक से वॉश करना शुरू करो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।